उर में माखन चोर गड़े। भ्रमर गीत का ये पद है जहां पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं। मैं पहले पद को पूरा पढ़ता हूं और फिर उसकी विशेषता की तरफ, उसके स्पष्टीकरण की तरफ हम बढ़ते हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उद्धव तिरछे हों जो अड़े। उर मतलब हृदय। हृदय में जो है माखन चोर यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण इस प्रकार से गड़ गए हैं कि वो निकलते नहीं है। मतलब कोई चीज अगर जब तिरकी अंदर घुस जाए, तिरछे हों जो अड़े, कि तिरछे होकर वो अड़ चुके हैं, वो आसानी से नहीं निकल रहे हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नहीं, उद्धव तिरछे हों जो अड़े। यद्यपि अहिर जसोदा नंदन, तदपि न जात छड़े। वहां बने जदुवंश महाकुल, हम ही न लगत बड़े। को वसुदेव देवकी है को, ना जाने ना जानो औ भुजो। सूर श्याम सुंदर बिन देखे, और न कोई सूझे। इस पद में गोपियां अपने मन की बात को पूरी तरह से खोलकर उद्धव के सामने रख रही है। उद्धव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, उनसे प्रेम करना छोड़ दीजिए और योग की उपासना कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो अब आने वाले हैं नहीं। इससे पहले के पदों में देखा कि अलग अलग तर्कों से वो बताना चाहती हैं उद्धव से कि हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। तो अभी जो उद्धव के सामने वो अपने मन की बात रखती हैं और मन की बात रखते हुए कहती हैं कि उर में माखन चोर गड़े। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे अंतकरण में कृष्ण ऐसे अड़ गए हैं कि निकल ही नहीं सकते, कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण इस प्रकार से बस चुके हैं, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए वो हमारे हृदय से निकल ही नहीं सकते। फिर दूसरों के लिए यहां स्थान कहां से आ सकता है? ये दूसरा मतलब यहां पर, क्योंकि उद्धव हमेशा योग की बात कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि भ्रमर गीत सार में सगुण की महिमा का मंडन किया है और निर्गुण को नकारने का प्रयास किया है। और उद्धव के द्वारा योग की बात करना मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना है। और गोपियां सगुण साकार ईश्वर की उपासना करती हैं, जिसके आराध्य देव श्री कृष्ण। तो वो अपनी मन की दशा को बता रही हैं उद्धव को कि हमारे अंतकरण में श्री कृष्ण पूरी तरह से रस बस चुके हैं। वो ऐसे रस बस चुके हैं कि उनको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर जब निकालना भी है तो भी उसे आसानी से निकाल नहीं सकते। मतलब एकादी समझ लो, वस्तु में कोई चीज अटक जाती है और आसानी से नहीं निकलती, तो वस्तु को तोड़ फोड़ कर वो चीज को निकालना पड़ता है। यहाँ पर गोपियां वही बात कह रही है, अपने मन की जो दशा व्यक्त कर रही है, उन मन की दशा में उनकी वही भावना है कि हमारे उर में, हमारे हृदय में श्री कृष्ण इस प्रकार से रस बस गए हैं, इस प्रकार से बसे हुए हैं कि वो आसानी से नहीं निकल सकते। और ना ही उनकी जगह पर हम किसी और को वहां पर क्या करने आने दे सकते हैं। वे भले हो या बुरे, हम उन्हें छोड़ नहीं सकती। वो आगे बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण भले यहाँ पर आए न आए, हमें तकलीफ दें, वो अच्छे हो या बुरे हो, हमने उन्हें अपना लिया है, हम उन्हें अपना मान चुके हैं, अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकती। इसी भाव को व्यक्त करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारे हृदय में माखन चोर गड़ गए हैं। योग को अपनाने के लिए उन्हें उकाड़ भी फेंके, पर क्या करे, वे किसी भी प्रकार से नहीं निकलते। बात यह है कि हृदय में जाकर तिरछे होकर फंस गए हैं। क्या कह रही हैं? उर में माखन चोर गड़े। सिर्फ गड़े ही नहीं है, वो ऐसे गड़े हैं कि हृदय में जाकर तिरछे हो चुके हैं और तिरछी चीज आसानी से निकल नहीं सकती है। श्री कृष्ण बिल्कुल हमारे हृदय में उसी प्रकार से गड़ चुके हैं, और फिर अब जितनी भी कोशिश की जाए
वो हमारे उर से, हमारे हृदय से निकलने वाले नहीं है। और जब तक वो नहीं निकलेंगे, योग की बात भला उस जगह पर, उस स्थान पर वो कैसे अपनाएंगे जब तक वहां से श्री कृष्ण नहीं निकलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण को निकालना निकालना हमारे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे हृदय में इस तरह से बस चुके हैं कि आसानी से उन्हें वहां से निकाला नहीं जा सकता। इसलिए अंत घट को बिना फोड़े वे निकल नहीं सकते। भाव यह है कि कृष्ण की बाकी अदाएं हृदय में ऐसी समा गई है कि उन्हें अलग करना हमारे बस का नहीं है। उन्हें अलग करने के लिए हमारी हृदय को तोड़ फोड़ के नष्ट करना होगा। पर यदि कहो कि वे तो पहले भाव में क्या कह रही है श्री कृष्ण, गोपियां उद्धव से, कि तुम कहते हो श्री कृष्ण को छोड़ दो और योग की उपासना करो। ये संभव नहीं है। पहला तर्क दे रही है। क्या तर्क दे रही है? कि माखन चोर तो हमारे हृदय में गड़ चुके हैं। और कैसे गड़े हैं? अंदर गए हैं हृदय में और तिरके हो चुके हैं। तो हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे सर्वांग पर उन्होंने काबू पा लिया है। उनकी अदाओं से हम अपने आप को परे कर ही नहीं सकते। अगर तुम कह और आगे वो कहती हैं, अगर वो तुम कहते हो कि वे तो गवार अहिर हैं, उनसे प्रेम करना हमें फपता नहीं, तो तुम्हारा कहना यही है कि यशोदा नंदन यद्यपि अहिर हैं तो भी हमसे छोड़े नहीं जाते। दूसरा तर्क दे रही हैं, ये उद्धव तुम कहते हो अरे वो तो अहीर हैं, उन्हें छोड़ दो, तो भी हमें उन्हें छोड़ा नहीं जाता, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, ये हमारे बस में है ही नहीं। यदि वे अहीर हैं तो हम भी अहीरीन नहीं हैं, इससे क्या? आप तो महाकुलीन यदुवंशी है, इसलिए तुम्हारा प्रेम तुम्हारे सब में होना चाहिए। इसका उत्तर देती हुई गोपियां कहती हैं, वे अभी मथुरा जाकर यदुवंश के कुल बन गए अवश्य, पर हमें बड़े नहीं लगते। जिनके वे पुत्र कहलाते रहे हैं, वे वसुदेव और देवकी कौन है? उनसे हमारी जान पहचान नहीं। हम तो उन्हें नंद यशोदा का प्रिय लाल समझती हैं। उनका कृत्रिम महत्व हमारे प्रेम में बाधक नहीं हो सकता। तर्क दे रही हैं, तर्क के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रही हैं और तर्क के साथ साथ व्यंग भी कर रही हैं उद्धव के ऊपर। अभी भले ही श्री कृष्ण यदुवंश के कहलाते हैं, देवकी नंदन और नंद के देवकी और नंद के पुत्र कहला रहे हैं, लेकिन हम जिस श्री कृष्ण को जानते हैं, हमारा देवकी और नंद से कोई रिश्ता नहीं, हम उन्हें जानते नहीं है। लेकिन हम जिस श्री कृष्ण को जानते हैं वो यशोदा के पुत्र कहलाते हैं, नंद और यशोदा के पुत्र कहलाते हैं। वसुदेव और देवकी कौन है ये हम नहीं जानते, यदुवंश के हैं। वसुदेव और देवकी के पुत्र वो कहलाने लगे हैं, वो यदुवंश के बन चुके हैं। लेकिन हम जिस श्री कृष्ण को जानते हैं वो यशोदा और नंद के पुत्र हैं, और उस नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में हम उन्हें जानते हैं। इसीलिए तुम जो कह रहे हो कि सम के साथ, अपने समान लोगों के साथ व्यवहार रखो, अब श्री कृष्ण आपसे बड़े हो चुके हैं, वो यदुवंश के राजा कहलाते हैं, तो हम ऐसे श्री कृष्ण से हमारा कोई नाता नहीं है। हमारा नाता तो उन श्री कृष्ण से है जो यशोदा और नंद के लाल हैं, हम उन्हें ही प्रेम करते हैं। तो यहां पर ये जो तुम्हारी बातें हैं, यह बातें हमारे प्रेम में बाधक नहीं हो सकती। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने अंत में साफ साफ कह दिया कि हमें कृष्ण को बिना देखे चैन नहीं है, हमें इस योग में भी और कोई सूझता ही नहीं है। हम क्या करें, हम लाचार हैं। अपनी विवशता को व्यक्त कर दिया है कि बिना श्री कृष्ण को देखे हम जी ही नहीं सकते, हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है बिना श्री कृष्ण को देखे। इसीलिए वो अपनी विवशता को उद्धव के सामने रखती हैं। और जब इस पद को अगर जरा आप गाकर गाया हुआ सुनोगे तो वो सारे के सारे भाव हमारे हृदय में घुस जाएंगे। जब इस प्रकार की का नाट्य जब चलता है और जब यश गोपियां श्री कृष्ण की विवल हो में
ये उद्धव से ये बात करती हैं और वो चित्र जब हमारे आंखों के सामने हो आ जाता है तो हम भी उस रंग में रंगने लगते हैं। श्री कृष्ण का रंग ऐसा है कि गोपियों पर इस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि उसके रंग के बिना कोई और रंग उन्हें फबता ही नहीं, कोई और उन्हें रंग अच्छा लगता ही नहीं। और उद्धव से वो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के रंग में ही रंगना चाहती हैं, उस रंग के बिना हमारा जीवन नीरस है। भले ही सारे जमाने के हमें रंग मिल जाएं, लेकिन श्री कृष्ण के रंग के बिना हमारा जीवन नीरस है। अपनी लाचारगी, वो अपनी विवशता को वो उद्धव के सामने रखती हैं। ये राग, ये जो पद है ये राग केदार में ये गाया जाता है और इस पद में ये पद भी व्यंग प्रधान है।